कुछ लोगों के ये आरोप थे कि उन्हें तड़ीपार किया जा रहा है और अब हमारे साथ एडवोकेट सुनील पांडे जी है। उस विषय को लेकर जिन्हें तड़ीपार किया गया था या इस तरीके की आरोप लगे थे, वो सुनील पांडे जी के पास आए और सुनील पांडे जी डीसीपी की तरफ जाकर उन्होंने क्या कदम उठाए वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले वो कितने लोग थे जो आपके पास आए और क्या हुआ क्या था? 7 लोग थे जो कुलाबा में, वो कुलाबा और कफरेट के रेजिडेंट थे। वो 7 लोग को जो एक्सटेंडमेंट डीसीपी ने किया था, उनके पास जो वोटिंग राइट है उनका, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनको राइट मिलना चाहिए था, उसके लिए मैंने डीसीपी को जाके एप्लीकेशन दिया और डीसीपी को आर्टिकल की वोटिंग के क्या राइट्स होते हैं सिटीजन का, तो मैंने उनको समझाया और उनको एप्लीकेशन दिया। फिर उन्होंने परमिशन दिया, 3 लोग को परमिशन दिया कल के लिए 15 तारीख के जनवरी को वोटिंग करने का। उनको पूरे दिन का परमिशन दिया, वो अपने जुडिक्शन में आके वोट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ये पता चला था कि कुछ 7 लोग के आसपास है जिन लोगों को इलेक्शन के दौरान इस इलाके में कुलाबा विधानसभा में नहीं रहने के लिए इस तरीके की कुछ नोटिस निकाली है। अब आप कह रहे हो कि वो 3 लोग आ सकते हैं और वोट दे सकते हैं, और बाकी के लोगों का क्या? देखो, बाकी लोग ने अप्लाई नहीं किया था, तो बाकी लोग ने अगर अप्लाई किया होता तो बाकी लोग को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी। ये 3 लोग ने मुझे बोला तो मैंने अपने लेटर हेड पे अप्लाई किया और उन तीनों को परमिशन मिल गया कल के लिए वोटिंग करने के लिए। बट किस लिए उन लोगों को इस तरीके की नोटिस दी गई थी कि वो इस इलाके में रह नहीं सकते, कुलाबा के इलाके में इलेक्शन के दौरान रह नहीं सकते? देखो, ये उनको कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी था जो मुझे पता चला। मैंने खुद पर्सनली डॉक्टर प्रवीण मुंडे सर को मिले जाके, हमने उनसे डिस्कस किया कि उसमें कैसा है कि एक जो है उसमें संतोष चौहान, वो एक गरीब घर से आता है और उसका एक बच्चा हैंडीकैप है 10 साल का। तो मैं उनके लिए रिक्वेस्ट किया कि वो बच्चे को रो रहा है अपने पिताजी के लिए, वो ममता के लिए रो रहा था अपने पिताजी के लिए, पिताजी के बिना वो उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनके लिए रिक्वेस्ट किया, तो डीसीपी ने बोला कि मैं आपको परमिशन दूंगा वो राइट टू वोट के लिए अंतर्गत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत क्लियर है। वो कहता है कि आर्टिकल 226 जो वोटिंग राइट का है, जो कैसे राइट वो सबको मिलना चाहिए, जो भी नागरिक हिंदुस्तान का है उसे सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और मैंने डीसीपी साहब को बोला कि सर इसमें पॉलिटिकलाइज कीजिए मत और उनको एक सामान्य नागरिक जैसा परमिशन दीजिए। उस आधार पे डीसीपी साहब ने हमको परमिशन दिया और बोला वोट करने आ सकते हैं। तो वो व्यक्ति वोट कर फिर से उसे जाना होगा यस, उनको परमिशन जो दिया है डीसीपी साहब ने, उनको 15 तारीख को दिया है। 15 तारीख का एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, उस 4 से 5 घंटे में वो वोट करके उनको उसके बाद जाना होगा, मुंबई जुडिक्शन छोड़ना होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो तड़ीपार जो बोलते हैं हिंदी में, उनको एक्सटेंडमेंट किया, वो एक्सटेंडमेंट का लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। फिर उनको 10 दिन बाद आना पड़ेगा। उनको 10 दिन के लिए क्या, इलेक्शन का माहौल देखते हुए और एटमॉस्फेयर इलेक्शन का जो पीस और एकदम अच्छे से हो, इसलिए उनको एक्सटेंडमेंट किया गया है। ओके, तो जोन 1 के प्रवीण मुंडे डीसीपी है, उनसे इनकी वार्तालाप हुई और वो ये कह रहे हैं कि अंडर द राइट टू वोट आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो 2025 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आया है। तो इसके अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत उन्हें वोटिंग के लिए कुछ समय दिया जाएगा और वो वोट कर जा सकते हैं। पर आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो ये जो माहौल चल रहा था इसके बीच में सुनील पांडे जी ने जो लोग हैं उन्हें वोटिंग के लिए आने के लिए सुविधा प्राप्त करके दी है। ऐसे अनेक लोग, जो भी व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सुनील पांडे जी का नाम है, आप आइए, जो भी विषय होगा कुलाबा विधानसभा में वो आकर आपको तमाम जानकारी भी देंगे और अपनी तरफ से जितना हेल्प हो सकता है वो करेंगे। ये सुनिश्चित कर रहे हैं आप? यस, ये जो होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं इसमें कोई चार्ज नहीं लूंगा, क्योंकि ये मूल अधिकार है। मैं सबको ये अधिकार से वाकिफ कराऊंगा और सबको कोशिश करूंगा कि ये सबको मिले।